हेलो प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पीएच स्केल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पीएच स्केल का सामान्य परिचय देखते हैं और ये देखते हैं कि पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो, जैसे तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, अर्थात तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार कोई भी अम्ल या क्षार की जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? प्रबलता। अर्थात कोई भी अम्ल कितना स्ट्रोंग है या वह कितना वीक है, वह कोई भी क्षार कितना स्ट्रोंग है, वह कितना वीक है, इसको मापने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अर्थात पीएच स्केल अम्ल व क्षार की सामर्थ्य अर्थात शक्ति को मापने के लिए काम में आता है। अब हम आगे देखें तो देखो कि यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित है हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको मापने के लिए या ज्ञात करने के लिए उपयोग में आता है। क्योंकि जो अम्ल होता है वो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि जो क्षार होते हैं वो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये स्केल किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप सोचोगे कि जो क्षार होता है, क्षार जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, परंतु ये जो स्केल है वो हाइड्रोजन आयन को ही मापता है। तो देखो, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी जो लड़का है वो सारे दिन क्या करता है? पढ़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो खेलता कम है। अर्थात हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई भी विलयन अम्लीय है तो इसका मतलब वो क्या होगा? क्षारीय कम होगा। या कोई भी विलयन अम्लीय नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इस प्रकार हम एक को अम्लता को ज्ञात कर लेते हैं तो उसका क्षारता का पता ऐसे ही चले जाता है। तो हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उस स्केल को ही पीएच स्केल कहते हैं। तो सबसे पहले जो पीएच स्केल होता है उसे 1909 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने पीएच स्केल बनाया। अब जो पीएच स्केल में जो पी होता है वो जर्मन भाषा का शब्द पूषांश होता है, और ये पूषांश होता है, ये क्या होता है? शक्ति का सूचक होता है। और जो यहाँ H होता है ये हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो देखो, जिसमें P होता है वो जर्मन शब्द पूषांश अर्थात शक्ति का सूचक होता है, तथा H होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब हम पीएच स्केल की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। तो पीएच बराबर माइनस log 10 और क्या होता है? H प्लस। ये इसका पीएच का क्या होता है? सूत्र होता है। तो देखो, यहां माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक, माइनस को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। लोग को क्या बोलते हैं? लघु गणक। लोग को क्या बोलते हैं? लघु गणक। और H प्लस को कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब यदि हम परिभाषा दे तो यहां से दो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर हम पीएच की परिभाषा देते हैं। अब यदि हम आगे देखें तो देखो कि सबसे पहले हम पीएच स्केल को देखते हैं कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक स्थित होते हैं। यदि हम उनका बीच का देखें तो बीच का होता है 7। तो जिस विलयन की पीएच 7 होती है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो यदि हम उदासीन विलयन का उदाहरण देखें तो उदासीन जो विलयन होता है वो होता है जल। अर्थात जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्या होता है? क्षारीय होता है। ये न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है। अब जैसे जैसे हम 7 से कम जाते जाते हैं अर्थात 0 की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अम्लता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हमें 7 से ज्यादा जाते जाते हैं, 14 की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे विलयन के सारे गुणे बढ़ते जाते हैं। अब देखो, अब यदि हम समझे कि जो एसिड और पीएच के बीच में एक संबंध होता है, अर्थात जो एसिड और पीएच एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इनके बीच में एक संबंध पाया जाता है
कि एसिड किसके विपरीत होता है, 1/pH के। और ऐसे ही हम देखें कि जो बेस होता है वो pH के समानुपाती होता है अर्थात समान होता है। अब देखो, अब हम यदि देखें, अब 0 से लेकर 6 तक के अम्लीय गुण देखें कि जिस विलयन की pH ज्यादा होगी उस वह विलयन उतना ही क्या होगा, कम अम्लीय होगा। और जिस विलयन की pH जितनी कम होगी वह उस विलयन वो विलयन उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि विपरीत गुण पाया जाता है। अर्थात यदि कोई विलयन की pH 6, अब 6 क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या होगा, कम अम्लीय होगा अर्थात वीक एसिड होगा। ऐसे यदि किसी विलयन की pH 0 है, जब pH 0 का मतलब कम होगी तो उसका अम्लीय गुण बढ़ जाएगा, तो वो अत्यधिक भयंकर क्या होगा, अम्लीय होगा। अर्थात जिसकी pH 0 होती है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अर्थात हम जैसे जैसे 6 से 0 की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विलयन के अम्लीय गुण बढ़ते जाते हैं। अब हम देखें कि जैसे जैसे जो बेस होता है वो pH के समानुपाती होता है, अर्थात pH का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके सारे गुण बढ़ते जाते हैं। अर्थात यदि हम 8 देखो, 8 क्या होता है, सार्य होता है। 9 क्या होता है, अधिक सार्य होता है। 10 क्या होता है, उससे भी अधिक सार्य होता है। 11 क्या होता है, उससे भी अधिक सार्य होता है। 12 क्या होता है, उससे भी अधिक सार्य होता है। और जो 14 होता है वो सबसे अधिक सार्य होता है, क्योंकि जैसे जैसे pH बढ़ती जाती है वैसे वैसे सारे गुणे बढ़ते जाते हैं। अब हम इससे ये समझते हैं कि यदि किसी विलयन की pH 7 होती है तो वह विलयन उदासीन होता है, अर्थात इसे उदासीन विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन की pH 7 से कम होती है वो विलयन अम्लीय होता है। और यदि किसी विलयन की जो pH है वो 7 से अधिक होती है तो वो विलयन क्षारीय होता है। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण जो विलयन होते हैं अतः महत्वपूर्ण विलयन होते हैं उनकी pH देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम शुद्ध जल की pH देखें तो शुद्ध जल की pH किस प्रकार होती है, तो इसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि शुद्ध जो जल होता है, जल ही क्या होता है, जीवन होता है। अर्थात हम जल के साथ रहते हैं तो आप 7 से याद रखो, तो जो शुद्ध जल होता है उसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। ऐसे ही हम रक्त की pH देखें तो इसकी भी एक ट्रिक होती है कि जो हमारा ब्लड होता है वो सच्चा होता है। कैसा होता है, रियल का मतलब कैसा होता है, सच्चा होता है। से क्या याद रखो, 7। इस आधे से दशमलव और से क्या याद रखो, 4। तो रक्त की pH कितनी होगी, 7.4। ऐसे यदि हम जठर रस की pH देखें तो जठर रस की pH होती है 1.2। अब देखो नींबू का रस की pH देखें तो इसको 2 को 2 बार लिख दो तो 2.2 और इनके बीच में दशमलव लगा दो, तो नींबू की pH लगभग 2.2 होती है। यदि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH देखें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH 10 होती है। अब देखो NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी pH लगभग 14 के बराबर होती है। इस प्रकार हम महत्वपूर्ण विलयनों की pH देखते हैं। अब देखो, यदि हमें pH को ज्ञात करना हो तो सामान्यतः जो pH होती है इसे एक सार्वत्रिक सूचक, एक अंतर्बारित पेपर होता है, इसके द्वारा हम pH को ज्ञात करते हैं। आशा करता हूं कि आपको pH आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।